हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, जिसका नाम है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। एंड आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में। हम यहाँ पे अभी कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में जो प्लानिंग करना होता है उसके बारे में हम कुछ पढ़ रहे हैं। ब्रांडिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अभी आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में। ठीक है, सब जैसे प्रोडक्ट के लिए, देखिए प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे प्रोडक्ट का डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोडक्ट को अच्छे से पैकेजिंग करना ज़रूरी है, उसका नाम अच्छे से देना ज़रूरी है, ब्रांडिंग इम्पॉर्टेंट है, लेबलिंग ज़रूरी है। काफ़ी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द प्रोडक्ट टू गेट सक्सेसफुल। नाउ आज अभी हम बात करते हैं पैकेजिंग की, पैकेजिंग डिसीजंस। पैकेजिंग से अभी हम उसका मतलब कहें, पैकेजिंग क्या होता है। जब प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए जो हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अब प्रोडक्ट को हम जिसमें भर देंगे उसको हम कहेंगे, नॉर्मली उसे पैकिंग कहेंगे। एंड उसके बाद जो कस्टमर तक हमें पहुंचाना है उसे हम पैकेजिंग कहेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉफ़ी हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अभी उस कॉफ़ी को हम क्या करने वाले हैं, पहले तो उसे हम एक बॉटल में भरेंगे या हम उसे पैकेज में भरेंगे। ठीक है, वहाँ पे उस काम को हम कहेंगे कि हम पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का हमने पैकिंग कर दिया, क्योंकि वैसे ही हम लूज प्रोडक्ट तो नहीं दे सकते कस्टमर को, वो पैकिंग की बात हो गई। लेकिन अभी वही चीज़ हमें पहुंचानी है फाइनल कस्टमर तक। फाइनल कस्टमर हमारे एक्सपोर्ट के लिए कहाँ कहाँ हो सकते हैं अदर देन इंडिया। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओवरसीज मार्केट में, हमें कस्टमर को पहुंचाना है। यूरोपियन कंट्री है या जापान है या जर्मनी है या व्हाटएवर, कहीं भी हम पहुंचा रहे हैं। वहाँ तक पहुंचाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, मान लो कोई कंटेनर है, बॉक्सेस है, ठीक है, उसमें हम उस पैकिंग को रख देंगे। ठीक है, मान लो हमने बॉटल्स में कॉफ़ी भरी हुई है, हम जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको हम बॉक्सेस में पैक कर देंगे। वो हमारा कंटेनर हो गया। एंड फिर हम पहुंचाएंगे फाइनल कस्टमर्स को, उसे हम पैकेजिंग कहेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। अभी ये पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ से लेके कस्टमर को मिलेगा, बहुत दूर प्रोडक्ट जाने वाला है, अभी के अभी तो नहीं मिल जाएगा, कुछ समय लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, बाय वे ऑफ वाटर अगर हम भेज रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल, तो कुछ दिन लग जाएंगे प्रोडक्ट पहुँचने के लिए। तब तक हमारा प्रोडक्ट सेफ रहना चाहिए, उसी कंडीशन में कस्टमर को मिलना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी शुरू करते हैं पैकेजिंग डिसीजंस। नाउ सबसे पहले मीनिंग, द टर्म पैकेजिंग एंड पैकिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। पैकेजिंग और पैकिंग सब लोग कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, कभी पैकिंग या पैकेजिंग, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, जैसे हमने कहा हम कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बॉटल्स में कॉफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी ग्लास बॉटल्स है, वो हम पैकिंग कर रहे हैं उस समय। ठीक है, लेकिन पैकेजिंग क्या हो जाएगा, उसी बहुत सारी बॉटल्स को हमें भेजना है कस्टमर के पास, तो एक कंटेनर में हम उसे रखेंगे। मान लो बॉक्सेस है, उसमें हम उसे रख रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो उसे हम पैकेजिंग कहेंगे। नाउ however there is a difference between the two terms. Now packing refers to protective covering used for transportation of goods, whereas packaging refers to the containers in which products reach to the ultimate consumers. ठीक है, पैकिंग क्यों किया जाता है, प्रोडक्ट
जिसको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। मेडिसिन हो या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या कोई ग्लास प्रोडक्ट है या यूटेंसिल्स है या गारमेंट्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट पैकिंग किया जाएगा, करना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और पैकेजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम कंटेनर से उसको रिलेट करेंगे, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए हम कंटेनर्स यूज़ करेंगे। सो नाउ पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डिज़ाइनिंग द पैकेजेस। नाउ अभी इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की बात करें कि पैकेजिंग करना ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पे सबसे पहला इम्पोर्टेंस या सबसे पहला पर्पस आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें सेफ रखना ज़रूरी है जब तक वो कस्टमर के पास पहुँच ना जाए, ठीक है। अभी मान लो हम फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, गारमेंट्स हो, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, कोई नुकसान ना हो, वो ख़राब ना हो। सो पैकिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट इन ट्रांजिट एंड ऑल्सो वाइल हैंडलिंग द सेम। फॉर एग्जाम्पल, glassware can be protected from breakage in the transit with the help of suitable packing, ठीक है। खास करके ग्लासवेयर है जो जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इन ट्रांजिट, ठीक है। ज़रा भी कुछ लग गया या आप अच्छे से हैंडल नहीं किया गया सो वो डैमेज हो जाएगा। सो इसके लिए पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी, जिस क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट बनाया है उसी क्वालिटी में कस्टमर को मिलना चाहिए, इसीलिए पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पैकिंग प्रिजर्व्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इन द एब्सेंस ऑफ द सुटेबल पैकिंग, आइटम्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एक्सेट्रा may get exposed to moisture and may deteriorate in quality। देखिए जो भी ड्यूरेबल गुड्स है उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, चलो वो जल्दी से उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होने वाली है, लेकिन ख़ास करके जो ऐसे प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, केमिकल्स है, मेडिसिन्स है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ख़राब हो सकती है, तो उनकी क्वालिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ therefore the marketers must consider nature of the product, climatic conditions etc. to design the packaging, ठीक है। नाउ अभी जब भी हम ये जो पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, सो उस पैकेजिंग के लिए काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बॉक्सेस यूज़ हो सकते हैं या फिर मेटल बॉक्सेस यूज़ हो सकते हैं, कार्ड बॉक्सेस यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती है एज अ कंटेनर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन। प्रमोशन, अभी ये जो पैकेजिंग है वो प्रमोशन भी करवाता है प्रोडक्ट का। सो नाउअडेज मैन्युफैक्चरर्स टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रोड्यूस गुड पैकेजेस एज दे कैरी एडवर्टाइजिंग वैल्यू, स्पेशली इन केस ऑफ इम्पल्स परचेज। Packaging attracts attention of consumers and may induce them to buy the product। तो पैकेजिंग एक तरीके से प्रोडक्ट के प्रमोशन का भी काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्फॉर्मेंस टू बायर्स स्पेसिफिकेशन। बायर्स जो इम्पोर्टर है उसने कुछ स्पेसिफाई किया है कि उसे किस तरीके का पैकेजिंग चाहिए, तो फिर उसको ध्यान में रखना होगा एक्सपोर्टर ने। So in case of specific orders, proper packaging needed so that it conforms to the specification of the buyer. If not, the buyer may not accept the goods, ठीक है। बायर ने जैसे बोला, अभी जैसे हम कहे ग्लासवेयर है तो उसको बायर ने ऐसे बोला है कि तुम मेटल बॉक्सेस में अच्छे से पैक करके देना, हमने वैसे नहीं किया है, तो फिर वहाँ जब भी पहुँचेगा हमारा प्रोडक्ट तो बायर को एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, वो बोलेगा कि हमने जैसे बोला था वैसे आपने पैकेजिंग नहीं किया हुआ है।
या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि बायर ने ऐसे बोला हो कि भाई इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करो या रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज़ करो। सो वैसा मटेरियल भी अगर नहीं यूज़ किया है सो बायर रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डर को। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड्स। पैकेजिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए हैं, सो उसको भी मैच करना होगा एक्सपोर्टर ने। सो पैकिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कॉन्फर्म सर्टेन स्टैंडर्ड्स laid down, specially in the case of export goods. Developed countries insist on reusable packaging और eco-friendly packaging। देखिए डेवलप कंट्रीज़ है वो खास करके इस बात पे फोकस कर रही है कि पैकेजिंग मटेरियल कैसा हो, रीयूजेबल हो या इको फ्रेंडली हो। बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं सोचा जाता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ डिमांड कर रही है। और कुछ कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी है कि अगर आपने इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ नहीं किया है पैकेजिंग में तो आपको टैक्स लगाती है एडिशनल। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो टैक्स बेनिफिट्स भी देती है अगर आपने इको फ्रेंडली रीयूजेबल मटेरियल यूज़ किया है इन पैकेजिंग। तो नाउ अभी ये बात हो गई कॉन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। Packing facilitates consumer choice. This is because consumers can easily identify the brand names, trademarks and other matters on the packages. Consumers के कुछ अगर preferences है खास करके तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के पैकेजिंग करना होगा। Now convenience to dealers. अभी हमने एक चीज़ें देखी थी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी हमने पढ़ा था। सो जब भी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एजेंट के ज़रिए होता है, रिटेलर, होलसेलर, ई कॉमर्स, ठीक है, डीलर्स हो सकते हैं। तो जो फॉरेन कंट्री में जो डीलर्स हैं हमारे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सो उनके लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट को हैंडल करना। So the dealers must not find difficulty in storing the product. The packages should not be unnecessarily bulky so as to avoid the wastage of space on the shelves or racks. ठीक है, अभी डीलर को ऐसे लग रहा है यार ये तो प्रोडक्ट बहुत जगह ले रहा है या फिर बहुत हैवी है, तो फिर भले ही प्रोडक्ट अच्छा हो वो डीलर हमारे साथ बिजनेस करना बंद कर देगा। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। अब ये बात हो गई डीलर की जो हमारे प्रोडक्ट बेचने में हेल्प कर रहा है। अभी बात आती है कस्टमर्स की। कस्टमर्स जो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, अभी मान लो हमने पैकिंग ऐसा कर दिया है जो बहुत हैवी है या फिर बहुत स्पेस ले रहा है, सो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। सो पैकिंग ऑफर्स कन्वीनियंस इन हैंडलिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, cooking oil comes in plastic bottles which are easy to handle and to use। ठीक है, कुकिंग ऑयल है, अगर ऐसे पैकिंग किया जाए इन प्लास्टिक बॉटल तो कस्टमर्स के लिए इजी है ना यूज़ करना। अभी आजकल हम देखते हैं कि टमाटो केचप भी जो आता है वो भी बॉटल्स में मिलता है किसी किसी ब्रांड का, सो वो इजी रहता है यूज़ करने के लिए कस्टमर्स के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कमांड्स हायर प्राइस। Properly packed items command higher price in market. For instance, French perfumes are packed in attractively designed bottles and therefore they command higher price। ठीक है, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पैकिंग होता है तो कस्टमर फिर भले ही प्राइस ज़्यादा हो वो उसे खरीद ही लेगा। सो अगर अच्छा पैकेजिंग करोगे तो हायर प्राइस ले सकते हो कस्टमर से। नेक्स्ट इज क्वालिटी। A package which carries the popular mark or brand name carries an assurance of quality and buyers often buy the product without opening the package। ठीक है, बहुत ही अच्छा हम कहें कि कोई फेमस ब्रांड है, जैसे हमने अमूल की बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट वो ला रहा है, अभी कोई नया फ्रूट प्रोडक्ट वो ला रहा है तो क्या होगा, कस्टमर वो नाम देख के, लोगो देख के ही खरीद लेगा। ठीक है, जैसे वो अलग अलग तरह की चॉकलेट्स आती है अमूल की, कोई एडिशनल नई आई हुई है तो कस्टमर क्या करेगा, नाम पढ़ेगा कि ये अमूल की है, खरीद लो, ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, सो ये बात हो गई क्वालिटी की।
Now next one is reduces possibility of adulteration. Adulteration यानी कि मिक्सिंग होना। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर मिक्सिंग किया जा सकता है, एडल्ट्रेशन किया जा सकता है, तो वो ना हो उसके लिए भी पैकेजिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नाउ प्रॉपर पैकिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन और मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स बाय अनएथिकल ट्रेडर्स। ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में ऐसा हो सकता है, केमिकल्स वगैरह में। नाउ अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज packaging technology has made the job of unethical sellers a lot easier to duplicate the packaging. Now reuse value. Reuse value, जो भी पैकेजिंग है उसकी reuse value होनी चाहिए. The package may offer a reuse value to the consumers. Therefore, the package may be so designed to facilitate the reuse purpose. For instance, coffee bottles may be so designed that it can be used as a glass or mug. ठीक है, as of course जो पैकेजिंग काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी की या टी की वगैरह की, किसी के भी अगर ग्लास बॉटल्स हो तो उसे हम रीयूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कंटेनर में आती है जिसको हम उस कंटेनर को रीयूज़ करते हैं। सो रीयूज़ वैल्यू। Now next one is facilitates distribution. Facilitates distribution. Now proper packaging facilitates distribution of goods. This is because it offers convenience in handling the products in transit. The packing also preserves and protects the product. ठीक है, yes, अभी पैकेजिंग क्यों किया जाता है? मेनली डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प हो इसके लिए ना। हमने तो प्रोडक्ट बना दिया लेकिन कस्टमर तक पहुंचाना है, तो पैकेजिंग इज़ नेसेसरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो अभी ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर हो गया ना। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग, अभी एक्सपोर्टर के लिए पैकेजिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके एसेंशियल्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है सूटेबिलिटी। Suitability related to what? Related to the product. A good package must be suitable to the product. For instance, medicines preferably come in glass bottles and not in plastic bottles. Again, glassware should be packed with cushioning material. ठीक है, जिस हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्ट है उस हिसाब से पैकिंग करना ज़रूरी है। जैसे हम कहें कि हम मोबाइल फ़ोन हमने ख़रीदा है तो हमें पता है वो किस तरीके से अच्छे से पैक होके आता है ताकि वो इन ट्रांजिट डैमेज ना हो जाए। ठीक है, सही सेफली हमारे पास पहुंच जाए। सो जिस तरीके का प्रोडक्ट है उस तरीके से उसको पैकेजिंग करना होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो उसका पैकिंग उस हिसाब से अलग से किया जाएगा। जबकि अभी मान लो हम कोई बुक्स बेच रहे हैं या फिर कोई मशीनरी है या फर्नीचर है, सो फिर उसका पैकेजिंग उस हिसाब से किया जाएगा। सो नाउ सूटेबिलिटी, यानी कि तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से तुम देखो कैसे पैकेजिंग होगा। नेक्स्ट वन इज़ अट्रैक्टिव। पैकेजिंग कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। दे शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द prospects और buyers and make them to buy the product। यहाँ पे सेम हम एग्जाम्पल परफ्यूम्स का ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिवली पैकिंग किया जाता है उसको। इट शुड हैव एडवर्टाइजिंग वैल्यू, मतलब पैकेजिंग हमने अच्छा किया है तो क्या हो रहा है, साथ साथ में हमारी प्रोडक्ट सेफ तो रह ही रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको, साथ ही एडवर्टीजमेंट भी हो रही है ना। कस्टमर को अच्छा लगा, उसने ख़रीदा, उसने किसी और को बताया, किसी और बायर ने देखा, उसने भी ख़रीदा। सो हमारा क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। सो ये बात हो गई अट्रैक्टिव। नो नेक्स्ट इज बायर्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कैसे होना चाहिए हमारे पैकेजिंग? बायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। पैकिंग शुड ऑल्सो कन्फर्म टू द बायर स्पेसिफिकेशन। इफ बायर हैज़ ऑर्डर्ड स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग then such instructions must be followed in designing and producing the packages। ठीक है, उसने स्पेसिफिकली बोला है
पैकेजिंग के लिए कुछ, तो वैसे ही पैकेजिंग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस टू कस्टमर। कस्टमर के लिए ईजी होना चाहिए पैकेजिंग को हैंडल करना। पैकेजेस शुड ऑफर कन्वीनियंस इन द केस ऑफ कैरिंग, हैंडलिंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट। They must come in convenient sizes and shapes as per the requirement of the customers। अभी हमने कहा कि परफ्यूम का पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिवली होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट नहीं है। अट्रैक्टिव तो है, कन्वीनियंट नहीं है, तो फिर कस्टमर नहीं लेगा। नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंस टू डीलर। ठीक है, ये पॉइंट अभी देख लिया हमने ऊपर। कैसा होना चाहिए पैकेजिंग? डीलर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। जो डीलर हमारे प्रोडक्ट में डील कर रहा है, द डीलर्स मस्ट नॉट फाइंड डिफिकल्टी इन स्टोरिंग द प्रोडक्ट। द पैकेजेस शुड नॉट बी अननेसेसरीली बल्कि so as to avoid the wastages of space on the shelves और racks। ठीक है, डीलर के स्टोर में ऐसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा जगह हमारे ही प्रोडक्ट ने ले ली, तो नहीं तो फिर डीलर क्या बोलेगा, भाई डील कैंसिल कर दो। Now next one is dependable। Consumers often rely on the packages and buy the product। Sorry, देखिए, customers often rely on the packages and buy the product। Whatever is indicated on the package must be available inside the package in terms of quality and quantity। अभी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते हैं ना उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम रूटीन कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम क्या देखेंगे प्रोडक्ट पे नॉर्मली, कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, एक्सपायरी डेट कौन सा है वगैरह। और अगर नया ही प्रोडक्ट हम ले रहे हैं नई किसी ब्रांड का, तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कब बना है, कब तक हम यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो कस्टमर उसके ऊपर ही डिपेंड होगा प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। ठीक है, अभी फेयर एंड लवली ऐसे बोला गया है फेस क्रीम है, तो अभी वो प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ही कस्टमर रिलाई करेगा ना। सो डिपेंडेबल। Now ease in identification। Packages should be such that they are easily identified by the customer, dealers and others। अमूल के प्रोडक्ट्स है तो फिर तुम कहीं गए शॉपिंग करने, तुमको देख के तुरंत ध्यान में आएगा, हाँ ये अमूल का है, ये हिमालय का है, ये पतंजलि का है, तुम देख के समझ जाओगे। सो ईज इन आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। The printed matter and symbols or marks on the packages must be such that customers are familiar with। Next is ease in displaying। Packages must be convenient to display in the showcases or racks at the stores। ठीक है, जहाँ पे भी ओवरसीज मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट के पैकेजेस रखे जाएंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्प्ले, तो वहाँ पे भी ईजी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि ट्रबल हो गई, बहुत ही जगह रोक रहा है, बहुत ही हैवी है पैकेज, नहीं मैनेजेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे शुड बी अट्रैक्टिव, कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंटली डिस्प्लेबल। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी यानी हम कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी यानी कॉस्ट। जो भी हम पैकेजिंग करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाने के चक्कर में, परफ्यूम का हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्ट तो परफ्यूम के बनाने के कॉस्ट से भी बढ़ गई, सो ये थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ पैकेज मस्ट बी रीजनेबल। इफ इट इज़ फैशनेबल और गिफ्ट आइटम देन पैकिंग मे बी बिट एक्सपेंसिव, but in case of day-to-day use items unnecessary expense must not be incurred in designing and producing the package। ठीक है, और एक बात, पैकेजिंग की कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो प्रोडक्ट की भी कॉस्ट एक्सपोर्टर के लिए भी कम होगी एंड कस्टमर के लिए भी वो प्रोडक्ट खरीदना कम कॉस्ट में उसको भी पड़ेगा ना। ठीक है,
अगर पैकेजिंग की कॉस्ट बढ़ रही है तो साथ ही साथ फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कस्टमर के लिए बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज कन्फर्म स्टैंडर्ड्स। ये पॉइंट भी हमने देखा, द पैकेज मस्ट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड सच अदर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वहाँ के स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए हमारा पैकेजिंग। नेक्स्ट इज रीयूज वैल्यू। ये भी हमने देख लिया कि द पैकेज मे ऑफर अ रीयूज वैल्यू to the consumers, therefore the package may be so designed to facilitate the reuse purpose. For instance, coffee bottles may be so designed that it can be used as a glass or mug. ठीक है, now next is handiness. A package must be handy. ठीक है, easy to handle होना चाहिए। A customer should find no difficulty in carrying it conveniently. कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया लेकिन वो खरीद के उसके घर लेके जाने में उसको तकलीफ हो रही है, तो वैसा प्रोडक्ट का पैकेजिंग नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस। The handling instructions on the packages must be properly written. For example, this side up, glass handle with care, etc. In case of foreign trade, the instructions must be written in foreign language. अभी आगे भी ये चीज़ हम इन डिटेल में करेंगे थोड़ा इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती है ऑन द पैकेजेस। ठीक है, अगर तुम कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट कुछ डेलिकेट प्रोडक्ट भेज रहे हो तो वहाँ पे कुछ मार्किंग करना होगा ऑन द प्रोडक्ट, ताकि जब भी वो ट्रांजिट में हो प्रोडक्ट तो वहाँ पे लोगों को पता रहे कैसे इसे हैंडल करना है। ठीक है, सो वैसे ही काफ़ी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मेंशन करने होंगे ऑन द पैकेजिंग। नाउ नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री पैकेजिंग। Now there is a need for supplementary packaging in the case of certain products. For instance, fragile and breakable goods should have soft packing inside the case or box. ठीक है, सप्लीमेंट्री पैकेजिंग भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि ब्रेकेबल गुड्स है या फ्रेजाइल है। ठीक है, जैसे ग्लास वेयर है वगैरह जो जल्दी से टूट सकते हैं, वैसी चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्री पैकेजिंग ज़रूरी है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे इस टॉपिक में हमने पैकेजिंग के बारे में पढ़ लिया, प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेबलिंग के बारे में। ठीक है, लेबलिंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।